हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम सुनेंगे बैसाख मास की अमावस व्रत की कथा। आइए मन में भगवान हरि का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। बहुत समय पहले धर्मवर नाम के एक विप्र थे। वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। एक बार उन्होंने किसी महात्मा के मुख से सुना कि घोर कलयुग में भगवान विष्णु के नाम का स्मरण का सबसे ज़्यादा पुण्य मिलेगा। पुण्य किसी भी कार्य में मिल सकता है। जो पुण्य यज्ञ करने से प्राप्त होता है उससे अधिक पुण्य फल नाम सुमिरन करने से मिल जाता है। धर्मवर्ण ने इसे आत्मसात कर संन्यास लेकर भ्रमण करने निकल गए। एक दिन भ्रमण करते करते वह पितृलोक जा पहुँचे। वहाँ धर्मवर्ण के पितर बहुत कष्ट में थे। पितरों ने उसे बताया कि उनकी ऐसी हालत धर्मवर्ण के संन्यास के कारण हुआ है, क्योंकि अब उनके लिए पिंड दान करने वाला कोई शेष नहीं है। यदि तुम वापस जाकर गृहस्थ जीवन की शुरुआत करो, संतान उत्पन्न करो, तो हमें राहत मिलेगी। और साथ ही बैसाख अमावस के दिन विधि विधान से पिंड दान करो। धर्मवर्ण ने उन्हें वचन दिया कि वह उनकी अपेक्षाओं को अवश्य पूर्ण करेंगे। तत्पश्चात धर्मवर्ण अपने सांसारिक जीवन में वापस लौट आए और अपने गृहस्थी को संभालते हुए बैसाख अमावस की विधि विधान से पिंडदान करके अपने पितरों को मुक्ति दिलाई। आइए अब हम सुनते हैं अमावस की कहानी नंबर 2। कांचीपुर नगर में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी धनवंती और 7 बेटे बहू के साथ रहता था। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम गुणवंती था। उस ब्राह्मण का नाम देवस्वामी था। देवस्वामी के 7 बेटों की शादी हो गई थी, लेकिन उसकी पुत्री अभी कुंवारी थी। उसने अपने बड़े बेटे को लड़का ढूंढने का काम सौंप रखा था। एक दिन एक पंडित जी ने गुणवंती की कुंडली देखी और बताया कि देवस्वामी के कुंडली में मौजूद दोष की वजह से गुणवंती विधवा हो जाएगी। और उस पंडित ने इस समस्या से निपटने का हल पूछने लगे। इस समस्या का हल बताते हुए पंडित जी ने कहा कि सिहल द्वीप में एक सोमा नाम की धोबन रहती है, उसे आप ले आओ। उसके पूजा में इतनी ताकत है कि वह गुणवंती को विधवा होने से बचा सकती है। पंडित जी के कहने पर देवस्वामी का सबसे छोटा बेटा गुणवंती को लेकर सोमा को लाने के लिए चला गया। रास्ते में सागर पार करने के बाद थक हार कर उन्होंने एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। वह दोनों उस वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। उस पेड़ पर एक गिद्ध का घोंसला था। उस घोंसले में गिद्ध के 2 छोटे छोटे बच्चे थे जो गुणवंती और उसके भाई की सभी बातों को सुन रहे थे। जब गिद्ध अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए आया और खाना खिलाने की कोशिश करने लगा, तो बच्चों ने खाना खाने से मना कर दिया और बोला कि पहले आप इन इंसानों की मदद कीजिए, तभी हम खाना खाएंगे। अपने बच्चों की जिद पर वह गिद्ध मान गई और गिद्ध ने गुणवंती और उसके भाई को सिहल द्वीप छोड़ दिया, जहाँ सोमा धोबन का घर था। अब वह दोनों भाई बहन सोमा धोबन को खुश करने की तरकीब सोचने लगे। वह हर सुबह दोनों भाई बहन आते घर की साफ सफाई कर कर लीप पोत कर चौका बर्तन करके चले जाया करते थे। एक दिन की बात है, सोमा ने अपनी बहुओं से इस बारे में पूछा, लेकिन उनकी सभी बहुओं ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम तो खुद देर से सोकर उठते हैं, तो हम साफ सफाई कैसे करेंगे। सोमा बहुत ही चालाक थी। उसने अगली सुबह जल्दी उठकर गुणवंती और उसके भाई को साफ सफाई करते हुए पकड़ लिया। वह दोनों के काम से बहुत खुश थी और दोनों के साथ उनके गांव चलने के लिए भी तैयार हो गई। जाते समय सोमा धोबन ने अपनी बहुओं से बोला कि अगर मेरे जाने के बाद गांव घर में किसी की भी मौत हो जाए तो उसके शरीर को मत जलाना। जब तक कि मैं वापस ना आ जाऊं तब तक इंतज़ार करना। जब सोमा गुणवंती के गांव पहुंचती है तो अगले ही दिन गुणवंती की शादी होनी होती है।
अगले दिन सप्तपदी होने के बाद गुणवंती का पति मर गया। सोमा ने तुरंत भगवान विष्णु की पूजा करना शुरू कर दिया और पूजा करने के बाद पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा करने लगी। इस उपाय को करने से गुणवंती का पति वापस जिंदा हो गया। जब सोमा अपने घर वापस लौटी तब उसको पता चला कि उसका पुत्र और दामाद और उसका पति तीनों ही मर गए हैं। सोमा ने ठीक वैसा ही किया जैसा उसने गुणवंती के शादी में किया था। भगवान विष्णु जी की पूजा करने के बाद वह पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमा करने लगी। ऐसा करने से उसका पति, पुत्र, दामाद सभी जीवित हो गए। तो यह अमावस्या की, वैशाख मास की अमावस्या की कथा थी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।